हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन। दोस्तों, विटामिन जो होती है ये साइंस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और दोस्तों इसके द्वारा ही ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है इसी से तैयार होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विटामिन की डिफिनेशन देखें तो दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप इस लाइन को याद रखिएगा, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका अर्थ होता है विटाल एमिनस होता है। ठीक है, अर्थात ये जीवित निकायों में पाए जाने वाले एक एमिन होते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन कहा जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मनुष्य या फिर कोई अदर जीव जंतु के सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की विधि, न्यूट्रिशन तथा उनके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को विटामिन भी कहा जाता है। तो आप लोग इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, जिसका अर्थ होता है विटाल एमिनस, अर्थात ये जीवित निकायों में पाए जाने वाले एक एमिन होते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करें, यानी विटामिन के वर्गीकरण की। तो दोस्तों विटामिन को उनकी विलेयता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में विलेय विटामिन, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी जल में विलेय विटामिन। तो चलिए सबसे पहले हम वसा के बारे में देख लेते हैं, वसा में विलेय विटामिन की। तो ये विटामिन वसा तथा तेल में विलेय होते हैं, परंतु जल में अविलेय होते हैं। आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा कि ये विटामिन तो वसा और तेल में विलेय होती ही हैं, परंतु जल में अविलेय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ADEK। दोस्तों वसा में जो विलेय विटामिन होती हैं ये हमारे लीवर में तथा वसा में कलेक्ट होती रहती हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब जल में विलेय विटामिन को देखें तो ये विटामिन जल में विलेय तथा वसा में अविलेय होती हैं, यानी जल में ये घुल जाती हैं और वसा में नहीं घुल पाती हैं, अविलेय होती हैं। दोस्तों जल में विलेय विटामिन को लगातार लेते रहना चाहिए क्योंकि बॉडी में ये कलेक्ट नहीं हो सकती। आप लोग याद रखिएगा कि ये विटामिन जो होती है जल में विलेय विटामिन, ये इसको रेगुलर हमें लेते रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में कलेक्ट नहीं रह सकती और मलमूत्र के द्वारा क्या होती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं। चलिए अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन को देख लेते हैं और उनके खोजकर्ता को। तो यहाँ पे है सम इम्पोर्टेंट विटामिन। पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन बी की भी मैकुलर ने ही की थी, और विटामिन सी की हालकट ने, और यहाँ पे विटामिन डी की हॉपकिंस ने। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। अब दोस्तों विटामिन 1 के पार्ट की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में विटामिन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान प्रतीक चैनल। जय हिंद।